हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स गैलेक्सी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्शन। आज डे 7 है और जैसे कि आप सबको पता है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चला रहे थे और सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हमने कंप्लीट कर लिया है 7 डेज़ में। और नेक्स्ट वीडियो से अब नेक्स्ट टाइम हम ये सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड एरर और फिलअप्स करने वाले हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये DSSB, CGL, MTS, CHSL, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस जैसे सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। लेट्स स्टार्ट कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन अ कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये भी क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच है दैट कनेक्ट्स। कैसे कनेक्ट करता है? कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। सो बेसिकली कंजक्शन क्या है? कंजक्शन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉज को, सेंटेंसेस को। ठीक है, तो कंजक्शन बेसिकली एज पर द नेम सजेस्ट कंजक्शन मतलब दो चीज़ों को जोड़ता है। क्या करता है? दो चीज़ों को जोड़ता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स है? एंड हो गया, बट हो गया, वाइल, थ्रू, लिस्ट। ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सारे ही वर्ड्स क्या है? कंजक्शन वर्ड्स हैं। मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दो चीज़ों को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं कंजक्शन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट आवर रूल। सो देखिए, बेसिकली जब स्कार्सली वर्ड आप देखें, जब भी आप स्कार्सली वर्ड देखें, स्कार्सली या हार्डली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन। कोई भी सेंटेंस में अगर आपको स्कार्सली या हार्डली वर्ड दिखा, कौन कौन सा वर्ड स्कार्सली और हार्डली वर्ड दिखा, वो किससे फॉलोड होगा? वो फॉलोड होगा हमारा व्हेन से। किससे फॉलोड होगा? व्हेन से, देन से फॉलोड नहीं होगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको किसी भी सेंटेंस में स्कार्सली वर्ड दिखे या हार्डली वर्ड दिखे, अगर उसके साथ देन दिखे तो क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या सही होगा? व्हेन सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है कि हार्डली हैड ही अराइव्ड देन ही हैड टू लीव। अभी हमने क्या पढ़ा था? स्कार्सली और हार्डली। यहाँ पे क्या है? हार्डली है, तो हमने हार्डली के साथ क्या आएगा? हार्डली के साथ व्हेन आएगा। यहाँ पे क्या है? हार्डली के साथ देन आया, तो क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। देखो, यहाँ पे हार्डली के साथ क्या है? व्हेन आया, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आप हार्डली देखेंगे किसी भी सेंटेंस में, है ना, एरर फाइंड आउट करने के लिए, कभी भी आप क्या देखेंगे? कभी भी आप हार्डली देखेंगे किसी भी सेंटेंस में या स्कार्सली देखेंगे, तो साथ में क्या ढूंढेंगे? व्हेन आया है कि नहीं आया। यहाँ पे आया है व्हेन, आया है येस, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे व्हेन नहीं आया तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, नो सूनर। नो सूनर इज फॉलोड बाई देन, नॉट बाई व्हेन। कभी भी आपको नो सूनर दिखे किसी भी सेंटेंस में तो किससे फॉलोड होगा? देन। अगर किसी भी सेंटेंस में नो सूनर वर्ड आया है तो क्या आएगा? देन आएगा। अगर व्हेन आया है तो मतलब वो क्या है? गलत है। एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर हैड आई लेफ्ट व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो यहाँ पे नो सूनर के साथ में क्या है? नो सूनर के साथ में क्या है? व्हेन आया है। नो सूनर के साथ में क्या है? व्हेन आया है, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट गलत से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? ये इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। क्या है? गलत है। नो सुनो के साथ में क्या आएगा? देन आएगा। नो सुनो के साथ में क्या आएगा? देन आएगा। तो यहाँ पे नो सुनो के साथ में देन आया है तो क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर आर बोथ करेक्ट बट सेल्डम और एवर क्या होता है? रॉन्ग होता है। हमने ये चीज़ें लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि कोई भी सेल्डम और नेवर, मतलब सेल्डम अपने आप में क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। मैंने आपको बताया था कि सेल्डम क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर ये दोनों करेक्ट है, पर जब भी सेल्डम और एवर आता है, सेल्डम और एवर आता है, क्या होता है? इनकरेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेल्डम और एवर गोज टू सी मूवी। क्या है? सेल्डम और एवर, या तो सेल्डम और एवर, तो क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? और जब भी सेल्डम और नेवर आएगा, क्या आएगा? सेल्डम और नेवर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा कि सेल्डम और नेवर आएगा तो क्या होगा? करेक्ट होगा। सेल्डम इफ एवर आएगा तो क्या होगा? करेक्ट होगा। पर जब भी सेल्डम और एवर आएगा, क्या आएगा? सेल्डम और एवर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? सेल्डम और एवर, तो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। और सेल्डम और नेवर आया है तो क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑलराइट, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? कंजक्शन थ्रू शुड बी फॉलोड बाय येट। तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में थ्रू दिखे तो किससे फॉलो होगा? येट के साथ में। यहाँ पे थ्रू दिखा, येट है, येट है, येट है, येट है, नहीं है, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। थ्रू के साथ में क्या आएगा? येट आएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? कंजक्शन लाइक अदर, अनदर एंड नो अदर, कौन कौन से वर्ड देखिए? अदर, अनदर और नो अदर फॉलोड बाय देन, इसमें से कुछ भी आए वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड? या तो अदर दिखे आपको किसी भी सेंटेंस में, अनदर दिखे, या क्या दिखे? नो अदर दिखे, तो किसके फॉलोड होगा? देन के साथ में फॉलोड होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, वी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू फ्लाइट, तो हमने क्या देखा यहाँ पे? किससे? ये नो अदर है, इसमें क्या है? नो अदर है, तो नो अदर किससे फॉलो होगा? देन से। यहाँ पे देन है क्या? नहीं, यहाँ पे बट है, तो क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है? नो अदर, वी हैड नो अदर ऑप्शन देन टू फ्लाई, तो नो अदर है मतलब देन है, देन के साथ क्या होगा? करेक्ट होगा। आप इसको मतलब भी बना के दे सकते हैं, कैसे? वी हैड नो अदर ऑप्शन देन टू फ्लाई, वापस कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्लाइट करने के अलावा, तो बट टू फ्लाई अच्छा ठीक लग रहा है, बट टू फ्लाई, बट नहीं, तो क्या होगा? देन टू फ्लाई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? वी शुड यूज द वर्ड दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, तो ये कह रहा है कि जब भी आपको कोई भी सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस दिखे, है ना, और सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव में दिखे, तो वहां पे दैट का आप यूज नहीं करोगे। कैसे? ही आस्क्ड दैट हु ही वाज, कह रहा है ही आस्क्ड दैट हु ही वाज, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये कैसे सेंटेंस है? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बोला था कि दैट का यूज नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ही आस्क्ड हु ही वाज, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दैट का यूज नहीं हुआ है। ऑलराइट, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? नॉट ओनली ऑलवेज टेक्स बट ऑल्सो इन अ सेंटेंस, कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में नॉट ओनली देखेंगे तो साथ में ढूंढो कि बट ऑल्सो किधर है, बट ऑल्सो किधर है। नॉट ओनली के साथ में हमेशा बट ऑल्सो दिखेगा ही, नॉट ओनली के साथ में हमेशा क्या दिखेगा? बट ऑल्सो दिखेगा। दोनों भाई है, जहां नॉट ओनली रहेगा वहां पे बट ऑल्सो रहेगा ही। एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली द टीचर बट द स्टूडेंट आर एंजॉइंग देमसेल्फ, मतलब यहाँ पे नॉट ओनली है, इसका भाई किधर है? भाई किधर है? भाई किधर है? भाई तो है ही नहीं भाई, तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे बट ऑल्सो किधर है? यहाँ पे बट ऑल्सो है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नॉट ओनली दिखता है तो साथ में बट ऑल्सो आएगा ही, ये कंपल्सन रूल है। नेक्स्ट, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? बोथ इज फॉलोड बाय एंड, कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में अगर बोथ दिखे तो साथ में क्या आएगा? एंड आएगा। अगर नहीं आता है तो वो सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। देखिए कैसे, बोथ अमित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो यहाँ पे एंड यूज हुआ है क्या? नहीं, क्या यूज हुआ है? एज वेल एज। लेकिन हमारा रूल हमने क्या पढ़ा कि बोथ के साथ में क्या एंड यूज होता है? बोथ के साथ में एंड यूज होता है। यहाँ पे यूज हुआ है नहीं, तो क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। बोथ हुआ है, बोथ के साथ एंड यूज हुआ है ना, बोथ अमित एंड हिज फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, ये सब रूल्स है बेसिकली ग्रामर, दीज आर द रूल्स ऑफ ग्रामर। ये रूल्स हम जानेंगे तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। अनलेस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, नो फर्दर नेगेटिव वर्ड्स आर रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है? अनलेस अपने आप में क्या एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस क्या है? अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। तो अब देखो, मैंने आपको पहले भी ये बात बताया, क्या बताया कि अनलेस अगर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है तो कितने सारे नेगेटिव एक साथ में लेके आओगे? बहुत सारे नेगेटिव तो एक साथ में आएगा नहीं, तो अनलेस खुद नेगेटिव है तो ये अकेले रहेगा, इसके साथ कोई भी और नेगेटिव वर्ड नहीं ऐड होगा, है ना। अनलेस के साथ में कोई और नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखिए, अनलेस यू डू नॉट वर्क यू विल फेल, है ना। तो हमने क्या देखा? अनलेस तो खुद ही नेगेटिव वर्ड है भाई, तो फिर डू नॉट ऐड करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अनलेस तो खुद ही नेगेटिव है, कितना नेगेटिविटी भरोगे अपने पास भाई? एक सेंटेंस कितना नेगेटिविटी लेगा? बस हो गया अनलेस। तो हमने क्या देखा? अनलेस अपने एक नेगेटिव वर्ड अपने आप के साथ है, तो अनलेस के साथ में कोई और भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। आया है यू वर्क हार्ड यू विल फेल, नेगेटिव वर्ड है कोई भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अनलेस के साथ में कोई भी नेगेटिव वर्ड कभी भी यूज नहीं होता है। यहाँ पे नॉट आया है, क्या है? नेगेटिव वर्ड है, तो यू यूज नहीं आएगा। ऑलराइट, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है लिस्ट। ये क्या है? लिस्ट है, लिस्ट नहीं है। देखो LEAST, ये लिस्ट की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये लिस्ट की बात कर रहा है। लिस्ट शुड बी फॉलोड बाई शुड। किसी भी सेंटेंस में जब लिस्ट आएगा, लिस्ट के साथ में क्या आएगा? शुड आएगा। वॉक स्लोली लेस्ट यू विल फॉल, तो लिस्ट यहाँ पे है, लिस्ट के साथ में शुड आया है क्या? नहीं। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, यहाँ पे शुड आया है, यस, क्या करेक्ट हो जाएगा। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, यहाँ पे लेस्ट आया, लेस्ट के साथ में क्या है? शुड आया, तो ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जब भी आप एरर की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं क्या। अगर ये सारे वर्ड्स आएंगे तो जो वर्ड्स इन्हें फॉलो करते हैं वही वर्ड्स उनके आगे या पीछे किधर भी लगेंगे। अगर ये वर्ड्स नहीं है तो मतलब वो सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। ऑलराइट,
रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 क्या कह रहा है? वी शुड नॉट यूज द वर्ड इफ आफ्टर द वर्ड सपोज। कह रहा है कि कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में अगर इफ वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? इफ, है ना? इफ तो उसके जो पहले वाला वर्ड है ना, जो सपोज है, इसके बाद कभी भी इफ नहीं लगेगा। वी शुड नॉट यूज वर्ड इफ आफ्टर द वर्ड सपोज, मतलब सपोज के बाद हमको कभी भी इफ वर्ड यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आपको? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज आप ये मतलब कोई भी, सपोज आप एक आईएएस ऑफिसर होते, सपोज आप एक आईएएस ऑफिसर होते, तो मैंने सपोज तो बोल तो दिया, तो इफ क्या बोलूं? ये काश आप सब ऐसा मालूम मैं इसका हिंदी बोलूं कि सपोज काश आप एक आईएएस ऑफिसर होते। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन कई लोग यूज करते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। कभी भी सपोज के साथ में इफ यूज नहीं होता है। सपोज यू आर एन आईएएस, ये क्या होगा? करेक्ट होगा। सपोज के साथ में इफ यूज नहीं होगा, क्योंकि दो ऐसे वर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 देखिए। और एक और चीज़ है, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम इमेजिन करते हैं किसी चीज़ के लिए, क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। तो बताओ, जब भी हम इमेजिन करते हैं तो क्या लगाते हैं? मान लो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि काश में एक आईएएस ऑफिसर होती, तो वहाँ पे क्या लगाऊंगी? वहाँ पे मैं वॉज लगाऊंगी, वर लगाऊंगी या इज लगाऊंगी? क्या लगाऊंगी? बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि जब भी हम इमेजिन करते हैं किस चीज़ के लिए, क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, तो क्या लगता है? वॉज लगता है, वर लगता है, इज लगता है या आर लगता है ना? कमेंट बॉक्स में बताना कि जब भी हम इमेजिन करते हैं क्या लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। फिर देखिए रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 क्या कह रहा है? नथिंग एल्स शुड बी फॉलोड बाई बट। कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको क्या दिखे? कौन सा वर्ड? नथिंग एल्स। तो नथिंग एल्स के साथ में क्या लगेगा? बट लगेगा। इट इज नथिंग एल्स बट योर केयरलेसनेस। ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारी क्या है? ये केयरलेसनेस है। ठीक है, तो नथिंग एल्स के साथ में क्या लगता है? बट। ये नथिंग एल्स और बट क्या है भाई? ये नथिंग एल्स के साथ में क्या लगेगा? बट लगेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी, है ना, जो कि हमने अभी कुछ कुछ रूल्स देखे। ये सारे ही रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। अगर ये सारे ही रूल्स आप जानेंगे तो जो आपके एरर के क्वेश्चन है, आपके एरर कम हो जाएंगे। एरर क्यों होते हैं? क्योंकि हमको रूल्स पता ही नहीं होता है कि कौन सा रूल है, क्या है, हमको कुछ भी नहीं पता होता। तो जब भी हम एरर्स, जब भी हम ये सारे रूल्स को जान जाएंगे, हम रूल्स को पहचान जाएंगे, सारे वर्ड्स को पहचान जाएंगे, कौन से वर्ड के साथ क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, जब हम ये सब चीज़ें जान जाएंगे तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि जो हमारे एरर्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। हमारे एरर्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। और हमारे एरर रिड्यूस होंगे तो हमारे मार्क्स क्या हो गए? इंप्रूव हो जाएगा। हमारे मार्क्स क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा और हम इजीली अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमेशा अपने सेशन के एंड में कुछ बोनस रखते हैं। तो आज का बोनस है वर्ड ऑफ द डे। ये वर्ड ऑफ द डे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। आप कभी भी देखते हैं किसी भी एग्जाम में हमेशा एंटोनिम, सिनोनिम जैसे क्वेश्चन पूछते ही हैं, इसलिए हम सेशन के एंड में वर्ड ऑफ द डे रखते हैं ताकि आप कुछ वर्ड से अवेयर हो सकें और जब आपकी एंटोनिम और सिनोनिम वाले पोर्शन को कंप्लीट कर सकें। ऑलराइट, इनविटेबल। इनविटेबल मतलब क्या होता है? अनअवॉइडेबल। जब किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, जो कि बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। जैसे कि आप पढ़ाई, जैसे मान लीजिए आपके 30 दिन बाद एग्जाम है, 30 दिन बाद एग्जाम है, तो आप एक दिन भी छुट्टी नहीं मार सकते। ये अनअवॉइडेबल। अगर आप छुट्टी मारेंगे, ऐसा करेंगे, आप अवॉइड करेंगे किसी भी दिन को, तो एग्जाम आपको अवॉइड कर देगा, है ना, आपको अवॉइड कर देगा। तो आप क्या कर सकते हैं? ये अनअवॉइडेबल है कि एक दिन भी बर्बाद नहीं करना। डेली हमें सारी चीज़ें देखना है, डेली टारगेट पे फोकस करना है और फोकस करके अपने टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, तो वो क्या होगा? अनअवॉइडेबल होगा। फिर दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है एनिग्मा। मतलब क्या होता है? पजल। पजल वाली चीज़ें होंगी, है ना। तो ये जैसे कि हम बहुत सारे रूल्स पढ़, मतलब बहुत सारे रूल्स पढ़ने लग गए, बहुत सारे रूल्स पढ़ने का जब तुम्हारे दिमाग में पजल करने लगा, भाई इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, तो डोंट वरी, इसके लिए टॉपर्स गैलेक्सी के पास सोल्यूशन है। हम बहुत जल्द ही, है ना, नेक्स्ट डे से ही हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 20 हम एरर सॉल्व करेंगे, है ना, 20 एरर्स, 50 एरर्स, ऐसे हम एरर सॉल्व करेंगे। आप भी आइएगा एरर सॉल्व करने के लिए, है ना, और कमेंट बॉक्स में भी करके बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं एरर्स। ठीक है, एरर सॉल्व करेंगे। ये सारे ही जो हम सारे रूल्स पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये सारे रूल्स को हम यूज करके हम एरर सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एरर सॉल्व होते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही छोटी छोटी चीज़ें आपको आपके जो ड्रीम है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्रिस्ट फॉलन। इसका मतलब क्या होता है? सैड। कोई भी आप सैड हो जाते हो, जैसे मान लो हम एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं है, तब क्या होते हो? सैड हो जाते हो। क्या होते हो? क्रिस्ट फॉलन हो जाते हो। मतलब आप बिल्कुल ही, है ना, मतलब सोचने लगते हो अरे भाई ये तो हम पढ़ भी रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। डोंट वरी, आप ये जब सारे रूल्स पढ़ लेंगे ना, बिलीव मी, जब ये सारे रूल्स पढ़ने के बाद आपके एरर में बहुत कम एरर होंगे, है ना, आप बहुत कम एरर करोगे और आप अपने पॉजिटिव मार्क्स लेके आओगे। आपके नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होगी, आपके क्या मार्क्स आएंगे? पॉजिटिव मार्क्स आएंगे। हैप्पी लर्निंग। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, है ना, और नेक्स्ट सेशन से
से अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अब हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट सेशन से हम एरर सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और बाकी कुछ भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। अब हमारा आज लास्ट डे है पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके, ठीक है। तो ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा सेशन था। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं हम उन्हें बता दें कि सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अपने चैनल पर कवर किया हुआ है, आप जाइए हमारा सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।